नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम सर्कल बेस्ड इंडियन पोस्ट की जो सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, आईपीपीबी पोस्ट ऑफिस भर्ती आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे, नोटिफिकेशन को देखेंगे और फॉर्म कैसे हम भरें, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम A to Z सब कुछ इसमें बता देंगे, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 25 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, ठीक है। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, तो देखो अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ठीक है, तो देखो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। इसको ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं। इसमें देखो हम सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ना आपको पढ़ना है, ठीक है। बस हम मेन मुद्दों पे ध्यान देंगे, क्योंकि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कब से ओपनिंग हुआ है, क्या 1 मार्च 10 बजे से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब तक है, 21 मार्च, ठीक है। मतलब 1 मार्च से 21 मार्च तक भरा जाएगा, आपके इतने बीच टाइम है और आप इसके बीच भरना है, ठीक है। उसका नीचे आके देखते हैं, नीचे आने पर देखते हैं बाकी देखो ये वैकेंसी की डिटेल्स दिया है, ठीक है, किसके लिए कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है, ठीक है। बाकी अपना देख लेना, ठीक है, किस किस स्टेट के लिए कहाँ कहाँ कितना कितना आ रहा है, ठीक है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद फिर इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर पोजीशन वगैरह आप सब कुछ, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ देखो इन्होंने अपना दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा सब कुछ इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर पे अलाउंस कितना होगा, 30,000 रुपये पर मंथ रहेगा, सैलरी भी अच्छा खासा है, ठीक है। एप्लीकेशन फी 150 रुपये क्या है SC ST के लिए और PWD के लिए, ठीक है। अदर के लिए 750 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एक बार नोटिफिकेशन को एक बार अपने से पढ़ लेना, ठीक है। हमारा इसमें फोकस ये है कि हम फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को हम इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आप अपने से पढ़ लेना, ठीक है, सब कुछ अपने से देख लेना, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कहीं डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, जरूर से वीडियो बना जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या, देखो फोटो वगैरह के लिए, ठीक है, ये सब भी क्या है आगे अभी आपको यूज होगा, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सब को कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। देखो फोटो वगैरह, ठीक है, ये सब सारा फोटो कैसे अपलोड करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, सारा नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में देखो सब कुछ दे रखा है कि नहीं, फोटो को जो साइज होती है, देखो फोटोग्राफ इमेज की जो साइज होनी चाहिए इसमें होना चाहिए, ठीक है, और रिसेंट होना चाहिए, ठीक है, और कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब देखो सब कुछ नोटिफिकेशन में दे रखा है, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है। फोटो कैप्चर, ठीक है, डू एंड डोंट्स कैप्चर, ठीक है। तो ये सब जितना भी चीज़ है, ठीक है, ये सब दे रखा है। चलो अभी जब हम फॉर्म भरेंगे, जब फोटो अपलोडिंग में प्रोसेस में आते हैं, तो इसको हम वापस से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलो आज देखते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ये उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का या ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके लिंक पे आ गए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप पहले से तो रजिस्टर हो नहीं, यदि आप पहले से रजिस्टर हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप यहाँ से लॉगिन हो जाना। लेकिन आप रजिस्टर नहीं हो, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपका पेज खुलेगा। अब इसमें जो चीज़ मांगा गया, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे देना, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो दे देना। उसके बाद फिर उसी फर्स्ट नेम को क्या करना है, दोबारा डाल देना, कंफर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मिडिल नेम देना यदि है तो, ठीक है, नहीं तो कोई उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आधार के अनुसार, ठीक है, आधार नहीं तो मेन है आपका क्लास 10 का मार्कशीट, ठीक है, उसके अनुसार आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर कंफर्म मिडिल नेम है तो उसके दोबारा भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट नेम आपको डालना है, ठीक है। जैसे अमन सिंह आपका नाम है तो आप लास्ट नेम में अमन सिंह डाल दो, ठीक है। जैसे अमन कुमार सिंह है तो अमन फर्स्ट में, कुमार मिडिल में, सिंह थर्ड में, ठीक है। तो लास्ट नेम अपना डाल दिया, ठीक है, वो सब डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको फुल नेम डालना है, ठीक है। जब ये तीनों डालोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके क्या फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। फुल नेम आने के बाद उसके बाद फिर देखो क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद फिर उसी मोबाइल नंबर को क्या करना है, दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है, अल्टरनेटिव एक दूसरा मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, यहाँ पर देखो ईमेल आईडी आपको देना है। अभी ईमेल आईडी आप कैसे आपको देना है भाई, ईमेल आईडी आपको देना है जैसे आपका है, जैसे अमित कुमार @ देखो @ के बाद वाला सिस्टम यहाँ पर देखो अपना gmail.com, देखो अब देखो @gmail.com लिख गया, ठीक है। उससे पहले जितना बचा, जैसे अमित कुमार पटेल 567 @gmail.com ऐसा आपका है, तो बस आप क्या लिखोगे, अमित कुमार पटेल, ठीक है, बस नहीं, अमित कुमार पटेल 567 बस इसमें लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर @gmail.com तो आ गया ही है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो उसी ईमेल आईडी को पूरा इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर इतना कुछ करने के बाद फिर उसका जो कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल कर देना, ठीक है। इसमें जो भी है इसमें फिल कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पर 7 पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे तो देखो आप उसके बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन भर गया। अब आपको क्या भरना होगा, फोटो सिग्नेचर। आप स्टेप 2 पर आ जाओगे, ठीक है। अब देखो स्टेप टू में आने पे देखो आपको क्या करना है, आपका कैंडिडेट का फोटोग्राफ यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो जो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करोगे वहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर होगा जो कि यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अगर फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ के लिए सबसे पहले हम उसका नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अब देखो फोटोग्राफ के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई आपका जो है फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो कितना वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है।
देखो जैसे यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि भाई फोटोग्राफ जो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड उसका प्रेफरेबल, मतलब कि प्रेफर अगर आपका कोई और है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रेफर करो कि वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आप उसके बाद देखो डायमेंशन क्या है 200 इंटू 230 पिक्सल्स, ठीक है। इतना पिक्सल इसका डायमेंशन होना चाहिए और 20 टू 50 KB इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। अब इतना देखो हम बनाएंगे कैसे, देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है एम रिसाइजर, ठीक है। एम रिसाइजर सर्च किया, उसके बाद आप देखो आ जाओगे इस वेबसाइट पे। उसके बाद फिर देखो यहाँ से क्या करना है, आपको कोई सा भी एक डमी सा इमेज मतलब चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए चलो मान लें हमने यही वाला अपना इमेज जो हमारा थंबनेल है उसको हमने क्या अपलोड कर दिया, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या करा, इसका डायमेंशन हमको चेंज करना है कि इसमें पिक्सल्स में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, कितना हाइट विड्थ जितना दिया, ठीक है। 200 कितना दिया था उसका हाइट दिया था, ठीक है, विड्थ दिया था, और 230 क्या था उसका हाइट दिया था, ठीक है। ऐसे करके कुछ दिया था, अब एक बार देख लें, ठीक है। फॉर्मेट JPG रहने वाला था और मैक्सिमम साइज 20 टू 50 KB था, तो KB यूनिट है, मतलब यहाँ पर आप 50 सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इतना कुछ करने के बाद यहाँ से इसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, फिर जो फोटो बनेगा उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर इसी को वहाँ पे क्या कर लेना, अपलोड कर देना, ठीक है। ठीक है, अब उसी तरह से वो उस फोटो को आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, ये जो लाइव कैमरा वाला है, यदि आपके पास वेब कैम है, ठीक है, वेब कैम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करते हो, नहीं तो अपने मोबाइल में QR कोड स्कैनर अपलोड मतलब इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको क्या करना है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा, उस पेज में आप अपना फोटो क्लिक करके यहाँ से अपलोड करोगे तो आपका वहीं से आपका ये फोटो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओगे, अब देखो अब आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर सिग्नेचर क्या करना है, अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर कंफर्म करो, ठीक है। अब आपका कंफर्म होगा, उसके बाद फिर स्कैन सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर के लिए क्या गाइडलाइंस है, सिग्नेचर के लिए देखो ये दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिया है, ये दिए हैं कि भाई आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज रिज्यूम, ठीक है। देखो रिज्यूम ये दिया है, क्या दिया है कि सबसे पहले एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक पेन, ठीक है। मतलब व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करना है। उसके बाद फिर डायमेंशन क्या होना चाहिए, इतना पिक्सल्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे सेट करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया है, ठीक है। तो इस डायमेंशन को आप सेट कर लेना, और जो फाइल साइज कितना रखना है, मैक्सिमम 10 टू 20 KB रखना, ठीक है। उसके बाद फिर सिग्नेचर इतना तो सिग्नेचर के लिए रखना, उसके बाद फिर इतना KB क्या है लेफ्ट थंब के लिए रखना, ठीक है। उसके बाद फिर इंश्योर दैट स्कैनिंग इमेज इज नॉट मोर देन 20 KB, ठीक है। तो इसका साइज ख्याल रखना है, उसके बाद वो सब देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हो जो मैं बताया पे समझ में आया, ठीक है, कि भाई हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है। वाइट ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर आपको साइन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, वहाँ पर अपलोड कर देना है, डाउनलोड करके। वहाँ से अपलोड करते देखो आपका यहाँ पर फिर आपका इमेज जो होगा वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कंफर्म क्लिक करोगे, कंफर्म के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या है ना डिटेल्स देना है। डिटेल्स में देखो आप क्या क्या देना है, ठीक है। अब देखो हमारा ये 2 सेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हम डिटेल्स वाले पे, डिटेल्स वाले क्या है भाई, आपका सर्कल यू एंड आपकी सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका स्टेट आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट सर्कल में किस सर्कल में आप करना चाहते हो, उसके बाद फिर अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर बुकिंग आउटलेट यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। आपकी कहाँ पर, इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डू यू प्रोसेस द डोमिसाइल, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया है कि भाई आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप वहाँ के डोमिसाइल मतलब वहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंच बार, यदि आपको डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ से यस या नो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर डिसेबिलिटी कैटेगरी यदि यस करोगे तो यहाँ पर इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप वगैरह सब कुछ भरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाओ। बाकी देखो इन सब चीज़ों में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, आप एक बार पढ़ के यहाँ पर यस या नो अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यदि आपको स्क्राइब चाहिए तो जो भी इसमें यस या नो सेलेक्ट करके अपना आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर डू यू नीड कंपल्सरी टाइम फॉर एग्जामिनेशन, तो ये नो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो जो यदि आपको दिक्कत है तो यस करो, नहीं तो ये सब बेसिक चीज़ें आप नो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, आपको अपना रीजन चूज़ कर लेना है। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है तो यस नो सेलेक्ट करना है। पीरियड यदि आप यस सेलेक्ट करोगे तो पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, मंथ में आपको पीरियड ऑफ सर्विस देना है, ठीक है। आपने किसी साल कितने मंथ आपने सर्विस किया, ठीक है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप इससे बिलोंग करते हो तो यस सेलेक्ट करो, ठीक है। नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर स्टेट टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स, ठीक है। आप उस स्टेट या सिलेक्ट उसको चूज़ करना है जहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आने पर देखो आपको देना है अब देखो आपका अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर एज डेट ऑफ बर्थ दोगे तो यहाँ पर देखो एज कंप्लीटेड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जेंडर क्या है, जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आपके पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जेंडर ऑफ ट्विन, ठीक है। तो जो ट्विन है उसका जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेम ऑफ ट्विन, उस ट्विन का नाम देना, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपको अपना दे देना, ठीक है, जो भी है। उसके बाद फादर्स नेम देना, मदर्स नेम है, स्पाउस नेम मतलब कि हस्बैंड या वाइफ का नेम, ठीक है, अपने दे देना है। उसके बाद फिर क्या है, एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस दे देना पूरा कॉमा लगा के, ठीक है। विलेज नेम, फिर स्ट्रीट, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर कॉमा, फिर ऐसे करके अपना फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना
स्टेट तक जाना है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से इसको बताऊँगा, ठीक है। अब देखो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ठीक है। तो अपने इन दोनों में अपना क्या है एड्रेस दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है या उसका नेम टाइप करना है। उसके बाद फिर स्टेट, उसके बाद फिर अपने यहाँ पिन कोड, ठीक है। यदि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर ये जो पूरा भरा है ये पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पर भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आए। अब देखो अब आपको क्या करना है भाई, आपका परमानेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी, ठीक है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपके पे जीएसटी लगेगा। तो जैसे हमारे में जैसे 750 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वैलिडेट योर डिटेल्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपका सबसे पहले पेज रिलोड होगा। अगर आपको कोई पॉइंट छूट गया है तो वहाँ पर रेट दिखाएगा, तो आप उसको भरोगे, ठीक है। उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब देखो अब डिटेल्स वाले सेक्शन में अब हमें फिर से अब देखो क्या करना है, अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब अपना देखो अपना ग्रेजुएशन का दे देना है, ठीक है। पहले ग्रेजुएशन तो भाई मस्ट है, इसमें तो ग्रेजुएशन से ही भरा जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन अपना दे देना है, कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है मोड ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। आप किस मोड से पढ़े थे, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, पासिंग डेट इसमें चूज़ कर लेना, परसेंटेज चूज़ कर लेना, फिर कौन सा ग्रेड आपको मिला तो वो चूज़ करना, ठीक है। उसके बाद यदि आपने पीजी किया तो पीजी का भी डिटेल्स दे देना है, ठीक है। यदि आपने प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो ठीक है, उसका भी डिटेल्स देना है, ठीक है। आगे के बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। यदि आपने कहीं कुछ समय के लिए काम किया, ठीक है, आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो ठीक है, आपको इसमें पूरा उसका डेटा दे देना है, ठीक है। जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयर दे देना है, ठीक है। डेजिग्नेशन दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपने कब से कब तक, ठीक है, कब से कब तक यहाँ पर काम किया। उसके बाद फिर ड्यूटीज़ क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ का नेचर क्या था, आपने क्यों छोड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स, फिर टोटल जितना भी एक्सपीरियंस है आपको क्या करना है इसमें मंथ में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यदि आपको कोई और भी चाहिए, अगर आपको एडिशनल नॉलेज है, ठीक है, ऐड मोर पे क्लिक करोगे तो इसके बाद फिर एक और नया पेज खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है फिर भर देना है, ठीक है। उसके बाद तो क्या है, यदि आपको देखो इसमें कोई सा भी एक लैंग्वेज, ठीक है, जैसे आप हिंदी पढ़ो, हिंदी जानते हो तो हिंदी टाइप करो, रीड राइट स्पीक, भाई हिंदी तो आप तीनों जानते हो, बोलना लिखना पढ़ना, ठीक है। उसी प्रकार से आपके मलयालम तमिल जो भी है आप एक लैंग्वेज भर सकते हो, एक मेजर होगा और दो माइनर होगा, ठीक है, मतलब 2 एडिशनल होगा, ठीक है। यदि आप चाहो तो भरो, नहीं तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स करोगे, यदि सब कुछ सही होगा तो सही होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, फिर आप उसको भरोगे, ठीक है। उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब आपका डिटेल जो है लगभग भरा जा चुका है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको यहाँ से एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। सब कुछ आपका सही है। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आज का डेट दिखाएगा। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी रजिस्ट्रेशन में आपने अपना सब कुछ भर दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या है, अब आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको क्या करना है, इसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको क्या करना है इसमें देना है, ठीक है। उसके लिए देखो सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे वो देख लेते हैं। आपको देखो लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना कैसे, देखो क्या करना है कि एप्लीकेंट हैज़ टू पुट द लेफ्ट थंब इंप्रेशन, मतलब लेफ्ट थंब का इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर, मतलब व्हाइट पेपर पे विथ ब्लैक और ब्लू इंक, मतलब आपको ब्लैक या ब्लू इंक से आपको क्या करना है इंप्रेशन है। अब देखो हमारे पास समस्या क्या होता है, अब हमारे पास तो वो अंगूठा लगाने वाला तो होता ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने अंगूठे पर ही ब्लू पेन चला लेना खूब अच्छे से। उसके बाद फिर जब पूरा अच्छे से चलाना है उसके बाद फिर उसी का अपना पेज पर चिपका देना है, ठीक है। फिर उसका फोटो खींच लेना है, ठीक है। आपको इंक सही तो मतलब है, ठीक है, आपने उसका के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसका डायमेंशन क्या रहना चाहिए 240 × 240 पिक्सल्स, ठीक है। इसके लिए और 200 DPI होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन कैसे चेंज करोगे, वैसे ही आई एम रिसाइजर पे जाकर इसका डायमेंशन में चेंज कर लेना, ठीक है। उसका फिर DPI सबसे लास्ट में आता था उसमें DPI डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो मैक्सिमम साइज 50 KB डाल देना, ठीक है। 50 KB आप डालना है, उस हिसाब से उस तरह आपके क्या हो जाएगा, आपको जो लेफ्ट थंब वाला मामला हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब देखो उसके बाद फिर आपको क्या है एक डिक्लेरेशन अपने से लिखना है। क्या लिखना है अभी आगे बताऊंगा लेकिन उसको लिखना कैसे है, देखो उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखो क्या करना है, सिंपल क्या कि व्हाइट पेपर ऑन द व्हाइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश, ठीक है, हैज़ टू राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, ठीक है। इस बार देना व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है। क्या लिखना है अभी आगे आपको बता रहा हूँ। जो आप लिखोगे उसका जो फाइल से जो होगा, मतलब मोबाइल से फोटो खींच लेके हो जाएगा, वो JPG में होता है। उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, इतना डायमेंशन और इतना DPI करके उसके बाद फिर नीचे आओ, देखो नीचे उसका साइज भी होगा, मैक्सिमम साइज 100 KB, ठीक है। तो उसको 100 में तो 100 KB में उसको बना के फिर यहाँ से आप क्या करोगे वहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। तो बाकी कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका और भी डाउट है तो आप कमेंट में करना, मैं एक बार लाइव वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको लिखना ये है कि देखो सिंपल सा यही चीज़ है कि आपको क्या करना है, ये देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है, ठीक है।
इतना चीज़, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या लिखना है कि आई, ठीक है, आई तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो यहाँ पर खाली स्थान है, इसके स्थान पर अपना नाम लिख देना। उसके बाद फिर सेम चीज़ जैसे डिक्टो यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप देना, ठीक है। इसको छापने के बाद इसका फोटो कैसे भाई छापना कैसे है भाई, ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर लिखना है। उसके बाद फिर उसका फोटो खींच लेना है। फोटो का डायमेंशन क्या होगा वो मैं आपको बता दिया हूँ, नहीं तो आप यहीं पर नोटिफिकेशन में आके आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यही डायमेंशन करके आप वहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से अपना रिज्यूमे भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देना। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर पेमेंट का अब लास्ट ऑप्शन क्या है, पेमेंट। अब मैं आपको क्या करना है भाई, ये जो कैप्चा कोड है इसमें फिल करना है, फिर इस 750 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर सबमिट में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते देखो आपके पास पेमेंट गेटवे खुला। अब इसमें आप किसी भी पेमेंट गेटवे से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको पेमेंट करने में दिक्कत है, कार्ड से पेमेंट करने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो चाहिए मांगो वो दे दो। कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दो, एक्सपायरी डेट लिख दो, उसके बाद फिर ईयर लिख दो, उसके बाद फिर CVV कोड डाल दो, फिर कार्ड होल्डर का नाम दो, फिर मेक पेमेंट क्लिक करो। उसके बाद फिर जिस बैंक अकाउंट से, ठीक है, वो लिंक है, उसके बाद फिर उस पर OTP जाएगा, उस OTP को फिल करो। उसके बाद फिर आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें हमने A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई सा भी चीज़ रह गया हो, जैसे किस स्थान पर क्या अपलोड करना है या क्या कुछ, अगर इसमें अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा 25 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। प्लीज़ इसे जल्दी से हमें सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्राइबर को 50 तक ले जाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉर्म यदि आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बाकी गुड लक।